लंग वहाँ पर प्लेस्ड होता है। तो हमारे पास थोरेक्स क्या है, थोरेक्स हमारा पार्ट है जो नेक से स्टार्ट होता है और एब्डोमेन तक आता है। और हमारे पास जो दो कैविटीज होती हैं, एक एब्डोमिनल कैविटी और दूसरी जो हमारे पास ये थोराइसिक कैविटी है, इनको जो सेपरेट कर रहा होता है वहाँ पर एक हमारे पास स्केलेटल मसल होता है जो इन दो कैविटीज को सेपरेट कर रहा होता है और दो रीजन्स को डिवाइडेड कर रहा होता है, एक थोरेस को और दूसरा हमारे एब्डोमेन को। अगर ये हमारे पास डायाफ्राम ना होता तो दोनों सेम ही हो जाते, लेकिन ये जो डायाफ्राम है इनको सेपरेट कर रहा है, मीन्स थोरेक्स को डिवाइडेड करता है एब्डोमेन से। ये हमने देख लिया। अब थोरेक्स है क्या, आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स में मीडियास्टिनम आ जाता है, मीडियास्टिनम के बाद हमारे पास प्लूरल कैविटीज आ जाती हैं। मीडियास्टिनम को भी हम डिवाइडेड करते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे थोरेक्स की बाउंड्रीज क्या है। जो हमारे पास थोरेक्स की बाउंड्री बनाता है, ये हमारे यहाँ से रीजन से यहाँ तक जो हमारे पास रीजन आता है, ये हमारा थोरेक्स है। थोरेक्स की हम बाउंड्रीज अगर देखें तो जो इंटीरियरली आएगा, इंटीरियरली हमारे पास पूरा स्टर्नम आएगा। फिर हम इनको डिवाइडेड करेंगे मीडियास्टिनम के पार्ट्स के मुताबिक, लेकिन पहले टोटल ओवरऑल में बाउंड्रीज बताना चाहता हूँ कि हमारे थोरेक्स में कौन कौन सी बाउंड्रीज आ जाती हैं। हमारे पास एंटीरियरली बाउंड्री फॉर्मेशन कराता है स्टर्नम, और जो हमारे पास पोस्टीरियरली बाउंड्री होती है वो हमारे पास वर्टिब्री फॉर्मेशन कराती है, और जो हमारे पास लेटरली बाउंड्रीज होती हैं वो स्पेशली रिब्स वहां पर बनाती हैं। थोरेक्स में टोटल ट्यूबुलर कैविटीज को अभी नहीं देख रहे हैं दूसरी पॉइंट्स को। एंटीरियरली हमारे पास स्टर्नम, पोस्टीरियरली वर्टिब्री, और जो हमारे पास लेटरली बाउंड्री बनाएगी वो हमारे पास ये बनाएगी, रिब्स बनाएगी। अगर थोरेक्स के कंटेंट्स देखें तो थोरेक्स में कंटेंट्स में हमारे पास जो सुपीरियरली आएंगे हमारे पास कंटेंट्स, उसमें हमारे पास एरोटिक आर्च आ जाएगी, असेंडिंग एरोड आ जाएगी, उसमें सबक्लेविन आर्टरी आ जाएगी, कैरोटिड आर्टरी आ जाएगी, और हमारे पास बेरिको, हमारे पास सिम्फिलिक आर्टरीज आ जाएंगी, राइट एंड लेफ्ट आ जाएंगी। ये उसके थोड़े कंटेंट्स हैं। लार्ज हमारे पास जो वेजल्स हैं, थोराइक वेजल्स हैं। अगर हम लार्ज थोराइक वेन्स देखें तो उसमें सुपीरियर वेना के ऊपर आएगी, सुपीरियरली, और इंफीरियर जो आएगी वो हमारे पास आएगी इंफीरियर वेना के बाद। और सुपीरियरली के पेरिफेरी पार्ट्स में हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज आ जाएगी जो डीऑक्सीजन ब्लड लेकर आकर वहां पर ड्रेन करती हैं हमारे पास लेफ्ट राइट एट्रियम में। ये उसके कंटेंट्स हैं। अब देखिए हमारे पास स्टर्नम है क्या। स्टर्नम हमारे पास फ्लैट बोन है, हिमाटोपोएटिक बोन भी इसे कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड की फॉर्मेशन या सिंथेसिस होती है वो हमारे पास बर्थ से टिल द डेथ तक जो हमारे पास ये कंटिन्यूएशन सिंथेसिस होती है ब्लड की, इसी में होती है और रिब्स में होती है। तो स्पेशली हम इसे हिमापोएटिक बोन्स भी कहते हैं, या हम इसे दूसरे लफ्जों में फ्लैट बोन भी कहते हैं। हमारे पास जो स्टर्नम है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। एक हमारे पास उसका मेन्यूग्राम आता है, दूसरा हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम आती है, तीसरी हमारे पास जी5 प्रोसेस ऑफ जी स्टर्नम आता है। जो हमारे पास मेन्यूग्राम पार्ट है वो हेक्सागोनल पार्ट है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, सुपीरियरली और लेटरली और इंफीरियरली एक कम्प्लेक्स पार्ट है स्टर्नम का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स बनते हैं। कुछ साइनोविल होते हैं, कुछ सेंट्रोपोसोम्स होते हैं, जॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं। जो हमारे पास हेक्सागोनल शेप मेन्यूग्राम है उसके ऊपर वाली साइड हमारे पास सुप्रा हमारे पास जगुलर हमारे पास नोच होगी, जहां से हमारे पास जगुलर जो हमारे पास वेन्स होंगी और आर्टरीज वो वहां से क्रॉस कर जाएंगी, और इसके जो हमारे पास लेटरली साइड्स में होंगी वहां पर हमारे पास फेसेट ऑफ द क्लेविकल्स होंगे, जहां पर आर्टिकुलेट कर मेन्यूग्राम के साथ, और वो वहां पर ज्वाइंट बनाएगी जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, जो हमारे पास डिप्रेशन और एलिवेशन में हमारे पास हेल्प कराएंगे। तो दो हमारे पास लेटरल में फेसेट्स होते हैं जहां पर क्लेविकल ज्वाइंट बनाती है, और एक हमारे पास सुप्रा हमारे पास जगुलर नोच होती है जहां पर वेन्स और आर्टरीज या वेसल्स वहां से क्रॉस कर जाती हैं। ये उसका हो गया सुपीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट में हमारे पास जो मेन्यूग्राम होता है वो आर्टिकुलेट करता है जी5 एंड स्टर्नम की बॉडी से, और वहां पर एक ज्वाइंट बनाता है जिसे हम कहते हैं मेन्यूग्रो स्टर्नल ज्वाइंट। वहां पर एक हमारे पास एंगल बनती है जिसे लुइस एंगल कहते हैं या एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, जो हमारे पास स्पेशली रिब्स के काउंटिंग में हमारे पास हेल्प करती है। वहां से डिफरेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बायफरकेट होती हैं,
दूसरे पार्ट्स में, और डिफरेंट यहाँ से जो हमारे पास वेजल्स होती हैं वो यहाँ से क्रॉस कर कर जाती हैं, असेंडिंग एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा नीचे क्रॉस कर कर जाती हैं। ये उसकी एक्सटर्नल एंगल की इम्पॉर्टेंस है। अगर हम बॉडी पर देखें स्टर्नम की, तो बॉडी हमारे पास मेन्यूब्रम को अगर कंपेयर कर कर देखें तो उसके 2 गुना ज़्यादा है हमारे पास बॉडी स्टर्नम की एज कंपेयर टू द मेन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम। वो वहाँ पर आर्टिकुलेट करती है, ऊपर आर्टिकुलेट कर कर मेन्यूब्रम से वहाँ पर मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट बनाएगी, और नीचे हमारे पास Z5 ब्रांचेस से वहाँ पर आर्टिकुलेट कर कर Z4 स्टर्नल जॉइंट बनाएगी। हम Z5 जो हमारे पास प्रोसेस होता है स्टर्नम का, वो पहले एट द बर्थ टाइम वो वहाँ पर कार्टिलेज होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है और बंदा ओल्ड एज में जाता है तो वो जो हमारे पास कार्टिलेज होता है वो ओसीफाई हो जाता है और बून की शक्ल अख्तियार कर देता है, जो हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ दी स्टर्नम होता है। वहाँ पर वो Z4 स्टर्नल जॉइंट बनाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास लुईस एंगल बनी, वहाँ पर हमने बहुत सारे देखे जो हमें हेल्प कर रही थी रिब्स की काउंटिंग में और वेजल्स की वहाँ से निकलने में और असेंडिंग एरोटा को नीचे में, और वहाँ पर मेन जो होती है हमारे पास ट्रेकिया की बायफर्केशन होती है दी लेवल ऑफ दी करीना। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास ट्रेकिया बायफर्केट होता है कि लेफ्ट ब्रोंकाई में और दूसरा हमारे पास राइट ब्रोंकाई में, और वो फर्दर नीचे जो वो प्लूरल कैविटीज होती हैं लंग्स में, उनमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाइल्स में वो डिवाइडेड हो जाता है। लेकिन एट दी लेवल ऑफ दी एक्सटर्नल एंगल हमारे पास जो ट्रेकिया होता है वो बायफर्केट हो जाता है लेफ्ट और हमारे पास राइट उसमें हमारे पास ब्रोंकाई में, और इसके पीछे ही हमारे पास एसोफेगस होता है। इनको बाद में हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन पहले हम थोड़े स्टर्नम को देखेंगे। अगर हम पार्ट्स भी स्टर्नम भी देख लिया, पार्ट्स भी देख लिए और जॉइंट्स भी देख लिए। अगर हम स्टर्नम की वहाँ पर अब हम देखेंगे रिब्स टोटल कितनी आ जाती है हमारे पास थोरेक्स में। रिब्स जो हमारे पास होती हैं वो टोटल हमारे पास 12 पेयर से 24 हमारे पास रिब्स आ जाती हैं टोटल थोरेक्स में। जो मल्टीपल जॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर कोंड्रोसाइट जो हमारे पास का जो हमारे पास कोंड्रोसाइट यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं या कोंड्रल कार्टिलेज जो होते हैं उनसे आर्टिकुलेट कर कर कोस्टोकोंड्रल जॉइंट्स बनाते हैं, और जो हमारे पास वर्टिब्री होती है उसके हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है या स्पाइन ऑफ दी, यहाँ जो हमारे पास वर्टिब्रे की बॉडी के जो आर्टिकुलेट फेसेट होते हैं सुपीरियरली और इन्फीरियरली, उनसे भी वहाँ पर जॉइंट बनाते हैं। अगर वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ दी वर्टिब्राई से आर्टिकुलेशन कर कर जॉइंट बनाएगी तो उसे हम कहेंगे हम उसे कहेंगे कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट्स। अगर वहाँ पर वर्टिब्री की जो बॉडी होगी उसके फेसेस से वहाँ पर जॉइंट बनाएगी तो उसे हम कहेंगे कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट्स बनाएगी। मल्टीपल मीन्स वहाँ पर रिब्स जो होंगी वो जॉइंट्स बनाएगी। रिब्स हमारे पास ऐसे समझे कि हमारे पास ये बून है, हमारे पास फ्लैट शेप्ड बून है, जिसकी हम अगर देखें डिटेल में तो रिब्स के कितने पार्ट्स हैं, तो इसके पार्ट्स में इसकी एंटीरियर एंड आ जाती है, पोस्टीरियर एंड आती है। जो हमारे पास इसकी एंटीरियर एंड आती है वो आर्टिकुलेट करती है हमारे पास पोस्टो वहाँ पर क्वांट्राली जो हमारे पास कार्टिलेज होती है वहाँ से आर्टिकुलेट कर कर जॉइंट बनाती हैं, उसको एंटीरियर एंड कहते हैं। और जो पोस्टीरियर एंड होती हैं वहाँ पर उसका हेड होता है, वो हेड के 2 फेसेस होते हैं, एक सुपीरियरली दूसरा इन्फीरियरली, और जो इन दोनों हेड्स को डिवाइडेड कर रही होती है सुपीरियरली और इन्फीरियरली वहाँ पर एक क्रीस्ट बनता है जिसे हम क्रेस्ट ऑफ दी हेड कहते हैं या रिप हेड क्रेस्ट कहते हैं। जो सुपीरियर और इन्फीरियर जो हमारे पास फेसेस होती हैं उनको डिवाइडेड करती हैं। इसके आगे देखेंगे पोस्टीरियर के थोड़ा इसके आगे देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास उसका नेक आ जाता है, जो नेक वहाँ पर आर्टिकुलेट करता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। अगर वहाँ पर और देखेंगे तो उसकी ट्यूब्रिकल्स आ जाएगी, ट्यूब्रिकल ऑफ दी रिब। ट्यूब्रिकल ऑफ दी रिब पर 2 हमारे पास आर्टिकुलेट फेसेट होंगे, एक मीडियल फेसेट होगा दूसरा लेटरल फेसेट होगा। जो मीडियल फेसेट होगा वो आर्टिकुलेशन फेसेट होता है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ दी वर्टिब्राई से आर्टिकुलेशन कर कर जॉइंट बनाता है, जिसे हम कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट कहते हैं। और जो हमारे पास लेटरल फेसेट ऑफ दी हमारे पास ट्यूबरकल होता है वो नॉन आर्टिकुलर होता है, वो किसी भी पार्ट ऑफ दी थोराइक वर्टिब्री से आर्टिकुलेशन कर कर जॉइंट नहीं बना रहा होता है। इसके अगर हम आगे देखें तो उसमें एक ग्रूव आती है नीचे हमारे पास रिब्स में, जहाँ से हमारे पास वेन्स आर्टरी और हमारे पास नर्व वहाँ पर क्रॉस कर कर जाती हैं, और इसकी एक बड़ी सी शाफ्ट होती है जहाँ पर हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर मीन्स अपर बॉर्डर इनर बॉर्डर और हमारे पास सुपीरियर
सरफेसेस और इनर सरफेसेस वहाँ पर बनती हैं। ये उसकी कुछ चंद हमारे पास उसके पार्ट्स हैं या फीचर्स हैं। अगर हम आइडेंटिफिकेशन हम साइड डिटर्मिनेशन रिब्स की करें तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एंटीरियर एंड है ना, जो आर्टिकुलेशन करती है वो हमारे पास कार्टिलेज के साथ, उसकी वो एंटीरियरली आनी चाहिए। और जो इसका पोस्टीरियर जो रिब की है या हेड है वो हमारा पोस्टीरियरली आनी चाहिए। और जो मैंने बताया ग्रूव ऑफ द ट्यूबरिकल है वो इंफीरियरली आनी चाहिए। तो इसकी हम साइड डिटर्मिनेशन इजीली कर सकते हैं। तो हमारी लेफ्ट साइड की रिब है या हमारे पास राइट साइड की रिब है। अगर रिब की हम क्लासिफिकेशन करें तो रिब को हमने डिवाइडेड किया है, स्पेशली अगर हम आर्टिकुलेशन के बेसिस पर करें तो उसको हमने तीन टाइप्स में डिवाइडेड किया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स आ जाती हैं। जो हमारे पास ट्रू रिब्स है उसकी हमने डिवीजन की है या क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकुलेशन थ्रू दी कॉन्ड्रोसाइट्स। अगर हमारे पास डायरेक्ट रिब्स वहां पर कॉन्ड्रोसाइट से आर्टिकुलेशन कर रही है तो उन रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहेंगे। अगर जो हमारे पास रिब्स दूसरी है मीन्स फर्स्ट तो जो हमारे पास 7 रिब होंगी ना वो डायरेक्ट आर्टिकुलेशन करके वहां पर जॉइंट बनाएगी, जिसे हम कोस्टो कॉन्ड्रल जॉइंट कहेंगे, इनको हम ट्रू रिब्स कहेंगे। और 7 से नीचे हमारे 10 तक मीन्स 8, 9 और 10 जो हमारे पास रिब्स होंगी वो 7 से ही आर्टिकुलेशन कर उसके ही थ्रू वहां पर कॉन्ड्रोसाइट से कार्टिलेज से वहां पर जॉइंट बनाएंगी। इनको हम फॉल्स रिब कहेंगे क्योंकि इनके पास डायरेक्ट हमारे पास कोई कार्टिलेज नहीं है जो आर्टिकुलेशन करवाए। ये 7th रिब के थ्रू वहां पर आर्टिकुलेशन कर रहे होते हैं हमारे स्टर्नम के साथ। और दो जो हमारे पास लास्ट रिब्स होती हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये एंटीरियर साइड है, यहाँ पर कोई भी इनकी अटैचमेंट नहीं होती। इनकी जो अटैचमेंट होती है या आर्टिकुलेशन होती है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्री के साथ होती है। तो इनको हम कह रहे होते हैं फ्लोटिंग रिब्स क्योंकि इनकी अटैचमेंट एंटीरियरली कोई भी नहीं होती। इस हवाले से हम इनको कह रहे होते हैं ये हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स है। अगर हम इनको हम देखें तो इनकी शेप के बेसिस पर देखें तो हमने रिब्स को डिवाइडेड किया है टिपिकल्स और एटिपिकल्स। जो हमारे पास टिपिकल रिब्स आ जाती हैं वो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास 8 जो हमारे पास रिब्स आ जाती हैं इनको हम टिपिकल रिब्स कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास रिब्स आती हैं इनको हम एटिपिकल्स रिब्स कहते हैं। टिपिकल रिब्स की हम अगर देखें तो कौन कौन सी टिपिकल रिब्स हैं, उनमें कौन कौन सी फीचर है जो डिफरेंशिएटेड कर रही होती है एटिपिकल रिब्स पर। तो उसमें सेम सारी फीचर्स होंगी, हेड होगा, ग्रूव होगी, उसमें फेसेट होगा और ट्यूबरिकल्स होगी और इसके एंटीरियर एंड होगा, पोस्टीरियर एंड होगी। और जो हमारे पास एटिपिकल रिब्स होंगी ना वो एज कंपेयर टू दी टिपिकल रिब्स के बेसिस पर, जैसे हमारे पास एटिपिकल रिब आ जाती है, रिब फर्स्ट वो शार्टेस्ट होगी, किसमें हमारे पास डेमी फेसेट होगा, किसी में कंप्लीट फेसेट होगा जो आर्टिकुलेशन कराएगा। मींस कोई ना कोई ऐसी चीज वहां पर मिसिंग होगी जो हमारे पास टिपिकल रिब्स में है। तो उन रिब्स को हम कहेंगे एटिपिकल रिब्स। ये हमारे पास रिब्स की क्लासिफिकेशन हो गई और आर्टिकुलेशन हो गई। इसके बाद हम देखेंगे वर्टिब्री। वर्टिब्री है क्या? वर्टिब्री हमारे पास एक फ्रेगमेंट्स है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के, जिसकी कंबाइनेशन के थ्रू हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बनता है। एक हमारे पास ऐसे सिंपल वर्ड्स में आपका ओके हमारे पास फ्रेगमेंट्स ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम है, जिसकी आर्टिकुलेशन के बेसिस पर हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बनता है। अगर हम देखें तो वर्टिब्री में हमारे कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास 6-7 पार्ट्स आ जाते हैं। पहले हमारे पास वर्टिब्री की बॉडी होती है, उसकी एक सुपीरियर बाउंड्री होती है और इसकी इंफीरियर बाउंड्री होती है। मीन सुपीरियर सरफेस या इंफीरियर सरफेस ये आप कह सकते हो। उसकी एक तो वर्टिब्रल बॉडी होगी और इसके आगे हमारे पास वर्टिब्रल हमारे पास फोरामिना होगा या हमारे पास थोरैसिक ये वर्टिब्री है ना, तो इनको हम पहचान के लिए थोरैसिक वर्टिब्रल फोरामिना भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास थोरैक्स के रीजन में आता है। इसकी अगर आगे देखें तो हमारे पास पेडिकल्स आएंगी। पेडिकल्स जो हमारे पास कम्युनिकेट करा रही होती हैं स्पाइन प्रोसेस को या ट्रांसवर्स प्रोसेस को हमारी उस फोरामिना या वर्टिब्रल बॉडी को, उन स्ट्रक्चर्स को हम पेडिकल्स कहते हैं क्योंकि ये उनको आर्टिकुलेशन कराती हैं या उनको दोनों को कंबाइन कर रही होती हैं पेडिकल्स। ठीक है, इसके हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस आ जाएंगे दो, जिसके हमारे पास
फेसेट्स होंगे आर्टिकुलेशन के लिए, सुपीरियर और इंफीरियर, और जो हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी होगी उन पर भी डोमी फेसेट्स या कंप्लीट फेसेट होंगे जो आर्टिकुलेशन कराएंगे हमारे रिब्स के साथ। अगर आगे देखें तो इसका हमारे पास स्पाइन प्रोसेस होता है, और पूरी हमारे पास जो वर्टिब्रल बॉडी के आगे जो पार्ट होता है उसको हम वर्टिब्रल स्पाइन भी, वर्टिब्रल नोच भी कहते हैं, क्योंकि ये सामने वाला जो भी पार्ट होगा उसे वर्टिब्रल नोच कहेंगे और दूसरे को वर्टिब्रल बॉडी कहेंगे। अगर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करें तो हम कैसे इसको प्लेस करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वर्टिब्रल, जो हमारे पास थोरैक वर्टिब्री होगी उनकी हम स्पाइन से लेंगे, उनको स्पाइन से लेंगे, और जो हमारे पास वर्टिब्री की बॉडी होगी इसका जो सुपीरियर सरफेस होगा ना उसको ऊपर रखेंगे, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस को लेटरली रखेंगे, तो इनकी हम साइड डिटर्मिनेशन इजीली कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो बॉडी होगी वो एंटीरियरली रखेंगे और इसकी जो स्पाइन प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्री होगी वो उसका हम पोस्टीरियरली रखेंगे, तो हम इसकी इजीली साइड डिटर्मिनेशन कर लेंगे। वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स बनती हैं, इसकी भी टिपिकल और एटिपिकल होती हैं। कोई में डोमी फेसेट्स होगा, किसी में हमारे पास जो कंप्लीट फेसेट्स होगा, या टिपिकल आर्टिकुलेशन के बेसिस पर इनको भी हमने टिपिकल और एटिपिकल में हमने डिवाइडेड किया है, लेकिन इसकी इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बस हमें आना चाहिए कि वर्टिब्री, थोरैक वर्टिब्री है क्या, उसके कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से जॉइंट्स बनाएंगे, जो मैंने पहले आपको रिब्स के बारे में बता दिया। इसके बाद हम आएंगे, ये वर्टिब्री भी हो गई, इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे पास लंग्स में। लंग्स से पहले हमारे पास पिलुलर कैविटीज को छोड़ने पहले हम मीडियास्टिनम की बात कर रहे हैं। मीडियास्टिनम हमारे पास पेरिकार्डम की एक कैविटी है जिसमें हमारे पास हर्ट वहां पर लाए कर रहा होता है, या उसमें हमारे पास हर्ट होता है। जो हमारे पास मीडियास्टिनम होता है वो वहां पर हमारे पास डिवाइडेड हो जाता है, जो मैंने आपको बताया मेनिंग्रोस्टर्नल जॉइंट या एक्सटर्नल एंगल या लुइस एंगल पर वहां पर बाइफरकेट हो जाता है दो डिवीजन में। एक हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनम, दूसरा हमारे पास इंफीरियर मीडियास्टिनम में डिवाइडेड हो जाता है, और फर्दर इनकी फिर सब डिवीजन होती है। लेकिन सुपीरियर जो मीडियास्टिनम होती है उनकी कोई भी डिवीजन नहीं होती है। अगर इनके हम कंटेंट्स देखें तो हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, तो जो हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनम आ जाएगा, इसकी हमारे पास फ्रंटली जो हमारे पास बाउंड्रीज बनेगी वो हमारे पास स्पेशली आप ऐसे समझें कि मेन्यूग्राम ऑफ द स्टर्नम उसके एंटीरियरली होगा और पोस्टीरियरली वर्टिब्री होगी, और जो हमारे पास लेटरली होगी वो हमारे पास पिलुलर कैविटीज होगी। क्योंकि अब हम रिब्स को एंटीरियरली नहीं, रिब्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हम अंदर गए हैं थोरैक्स में, तो हम इसकी जो हम लेटरली साइड्स को देखेंगे तो वहां पर हमारे पास पिलुरल कैविटीज होंगी जिसमें हमारे पास लंग्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, इसकी कोई भी डिवीजन नहीं होगी, बाउंड्रीज देख लिए और कंटेंट सेम ही होगी। वहां पर ट्रेकिया आएगा और हमारे पास ईसोफेगस आएगा, थाइमस आएगा, पोस्टीरियरली लेटरली, ये उसके थोड़े कंटेंट्स हैं। असेंडिंग एरोटा वहां से गुजरेगी और आर्च ऑफ द एरोटा की वहां पर फिर जो हमारे पास 3 मेन ब्रांचेस होंगी वो वहां पर निकलेंगी, ये उसके थोड़े कंटेंट्स हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम के। जो हमारे पास इंफीरियर मीडियास्टिनम है फिर उसको हमने डिवाइडेड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिकार्डम, उनको हमने डिवाइडेड किया है 3 पार्ट्स में। उसको आप एमपीए के नाम से भी जान सकते हो, एमपीए, एम फॉर मिडल इंफीरियर मीडियास्टिनम, और ए फॉर एंटीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम, और जो हमारे पास पी है उसको आप कह सकते हो पोस्टीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम। इनके फिर सेम ही कंटेंट्स हैं, उनके बेसिस पर आप नाम दे सकते हो कि हमारे पास मिडल में हमारे पास पेरिकार्डम आ जाती है, मीन्स हर्ट आ जाती है लेटरल साइड्स में, और उसके मिडल साइड में हमारे पास Z5 प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम आ जाता है, इसके पोस्टीरियर में वर्टिब्री आ जाती है, और जो इसके एंटीरियर में आ जाते हैं वो वहां पर ऐसे समझे कि डायफ्राम का जो हमारे पास सेंट्रल टेंडन आता है वो वहां पर आ जाता है, और दूसरे भी कंटेंट्स आ जाते हैं हमारे पास ईसोफेगस के भी आ जाती है। एंटीरियर पोस्टीरियर में देखें तो वहां पर थोरैक की एरोटा आ जाएगी, और हमारे पास ईसोफेगस आ जाएगा, ट्रेकिया की वहां पर बाइफरकेशन वाले दो जो पार्ट्स होंगे वो वहां पर आ जाएंगे, और पोस्टीरियरली में डायफ्राम आ जाएगा और उसके सेम कंटेंट्स आ जाएंगे। ये उसके देखेंगे, इतनी वहां पर इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। ये हमने देख लिया मीडियास्टिनम जो हमारे पास मीडियली प्लेस्ड जो हमारे पास पार्ट ऑफ दी थोरैक्स होता है, और जो हमारे पास लेटरली जो पार्ट ऑफ दी थोरैक्स होता है उसे हम कहते हैं पिलुरल कैविटीज। पिलुरल कैविटीज हमारे पास एक ऐसी स्पेस है जिसमें हमारे पास लंग वहां पर लाया करता है। एक हमारे पास राइट पिलुरल कैविटी होती है और दूसरी हमारे पास लेफ्ट पिलुरल कैविटी होती है। जो लेफ्ट पिलुरल कैविटी होती है उसमें हमारे पास लेफ्ट लंग वहां पर प्लेस करता है या लाया करता है, और जो हमारे पास
पास राइट होती है वहाँ पर हमारे पास राइट लंग वहाँ पर लाया करता है। अगर हम लंग को देखें तो लंग है क्या, जो हमारे पास प्लूरल कैविटीज में वहाँ पर लाया कर रहा होता है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो हमारे पास थोरेक्स में प्लेस्ड है। तो हमारे पास लंग जो है वो हमारे पास रेस्पायरेटरी हमारे पास इलास्टिक आर्गन है जो कंटिन्यूअसली हमारे पास एक्सचेंजमेंट करा रहा होता है गैसेस की, और जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर वहाँ पर क्रॉस कर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बैठता है, और वहाँ पर हमारे पास पूरी पेरिफेरी ऑफ द बॉडी पर वहाँ पर ब्लड एक्सचेंजमेंट हो रहा होता है, वहाँ पर जा रहा होता है, ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। इसकी अगर हम देखें प्लूरल कैविटीज में हमारे पास लंग आ गया। लंग की अगर हम सरफेसेस और बॉर्डर्स देखें तो इसको भी मैंने नमोनिक्स बनाया है, एक आपी के नाम से और दूसरा अमी के नाम से। ये आप उसके बॉर्डर्स और जो सरफेसेस हैं वो आप पहचान सकते हैं। आपी से बॉर्डर्स आते हैं, ए से हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर, पी से पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो हमारे पास आई से होगा वो इंफीरियर बॉर्डर होगा। जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है वो उसको आप अपेक्स बॉर्डर या हमारे पास एक्सटर्नल बॉर्डर भी कह सकते हो। जो हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर है उसको आप डायफ्रामेटिक जो हमारे पास बॉर्डर भी कह सकते हो, जहाँ उसको बेस भी कह सकते हो। जो हमारे पास पोस्टीरियर आएगा उसे हम आप वर्टिब्रल बॉर्डर भी कह सकते हो। ये उसके 3 बॉर्डर हो गए। और अमी के नाम से वहाँ पर हमारे पास सरफेसेस आ जाएंगे AMI। ए से हमारे पास एंटीरियर और आई से हमारे पास इंफीरियर और एम से हमारे पास मीडियल आ जाएगा। इंफीरियर को आप कोस्टो या एक्सटर्नल सरफेसेस भी कहोगे और इंफीरियर को आप डायफ्रामेटिक सरफेसेस भी कहोगे, और जो हमारे पास मीडियल होगा उसको मीडियास्टिनल सरफेसेस भी कहोगे। ये उसके मैंने सरफेसेस आपको बताए। अब उसके आप देखोगे तो हमारे पास टोटल कितने लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट है, और उसको डिवाइडेड किया है हमारे पास फिशर ने। फिशर है कि हमारे पास एसीए के हमारे पास कार्टिलेजेस की या हमारे पास टिश्यूज का एक लेयर होता है जो लंग्स को डिवाइडेड कर रहा होता है सुपीरियर लोब में, इंफीरियर लोब में और उसकी मिडल लोब में। तो हमारे पास जो राइट लंग होता है वो इज कंपेयर टू हमारे पास लेफ्ट लंग के हमारे पास लार्ज प्लेस्ड होता है थोरेक्स में, थोड़ा वो उससे बड़ा होता है अपेक्स उसका, क्योंकि वहां पर हमारे पास लिवर होता है। जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है वो इज कंपेयर टू राइट लंग, वो हमारे पास थोड़ा उसके कंपेयर थोड़ा कम वहां पर प्लेस्ड होता है। इसके पार्ट्स भी हो गए, सरफेसेस भी हो गए। अब उसके हम देखेंगे हाइलम क्या है। हाइलम एक हमारे पास रूट प्लेस्ड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास लंग्स की पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स और ब्रोंक्यूल्स और हमारे पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं 3 हमारे पास ब्रोंकियोसेफलिक हमारे पास नोड्स, पल्मोनरी नोड्स और ब्रोंकियो हमारे पास पल्मोनरी नोड्स जो होते हैं वो वहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, जहाँ से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वहाँ पर ऊपर जाता है, और जो हमारे पास जो फ्लूइड वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है वो उनको लिम्फ नोड्स डिफरेंट जो वहाँ पर उनके प्लेस पड़े रहते हैं उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं और दूसरी जगह पर भेज देते हैं जब ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं। लंग्स हमारे पास के 2 हो गए, राइट और लेफ्ट। इनको हमने फिशर ने डिवाइडेड किया है। जो हमारे पास राइट लंग होता है उनकी 3 लोब्स होते हैं और 2 फिशर्स होते हैं। जो हमारे पास ओब्लिक फिशर होता है ये डायरेक्टली लंग्स को 2 हमारे पास लोब्स में डिवाइडेड कर रहा होता है, एक सुपीरियर और दूसरी इंफीरियर। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल उसमें फिशर आ जाता है कार्टिलेज की एक रिंग आप समझ लें यहाँ कनेक्टिव टिश्यू की, वो वहाँ